बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर और आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में मज़ेदार सी कैरेमलाइज़्ड टी तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टीस्पून जो चीनी है वो पैन में डाल दी है और हमारे इस पर चूल्हे की फ्लेम जो है वो लो से थोड़ी सी ऊंची है। तो सबसे पहले अपनी चीनी का कैरेमल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस हमारी जो चीनी है उस कैरेमलाइज हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी भी ये थोड़ी सी है लेकिन ज़्यादातर जो है वो उसका कैरेमल बन गया है। तो इसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है और उससे पहले मैंने इसको नहीं हिलाया था। तो यहाँ पे भी हमारी जो शुगर है वो कैरेमलाइज हो गई है। तो इसमें अब मैं हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी। तो जैसे ही हम पानी को ऐड करेंगे तो हमारे जो शुगर है वो दोबारा से जम जाएगी। तो इस तरह से जब हम थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे, हिलाएंगे, तो ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे बस हमारा जो पानी था चाय का वो पकना स्टार्ट हो गया है, चीनी दोबारा से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पे इसमें मैं 1 टीस्पून जो है पत्ती ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं 1 ही कप बना रही हूँ। तो आप अपने जितना चाय आप बनाएं उसी हिसाब से पत्ती को आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो है स्ट्रॉन्ग टी है, तो इसमें 1 टीस्पून ही मैं डालूँ तो अच्छी चाय बन जाती है। तो पत्ती आप अपने जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से आप पत्ती ऐड करें। तो थोड़ा सा पत्ती का जो कलर है वो निकलने देते हैं, उसके बाद फिर हमने जो इसमें चीज़ें ऐड करनी होंगी वो करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारी जो पत्ती है उसने अच्छा सा कलर छोड़ दिया है और इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लिया है। तो अब यहाँ पे मैं 1 कप जो है इसमें दूध ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं चाय का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और अभी ये थोड़ा सा और पकेगा तो ये मज़ीद कलर अपना छोड़ेगी। तो यहाँ पे इसमें मैं दूध के साथ ही 1 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देती हूँ। तो ये चीज़ें आप जब भी चाय बनाएं उसमें एंड में शामिल करें, क्योंकि शुरू में शामिल करने से इसमें जो है चाय में चीज़ों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ जाता है जो पीने में अच्छा नहीं लगता। तो अब हम एक दफ़ा फिर इसको जो है बॉयल दिलवा लेते हैं चाय को अच्छा सा, ताकि इन दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए। तो यहाँ भी बस दूध, दालचीनी और इलायची डालने के बाद भी मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी लग रही है और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो अब बस मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर लेती हूँ, इसको उतार लेती हूँ, इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस चाय को हम सर्व कर लेते हैं। इस तरह से हमने इस पर एक स्टैनर रखा है और चाय को निकाल लेते हैं कप में। आप देख सकते हैं बस चाय हमारी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो इस तरह से चाय बनाने से चाय का कलर और चाय का टेस्ट दोनों ही बहुत ही लाजवाब आता है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये कैरेमलाइज्ड टी की आसान सिंपल रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।